फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 3 इम्पोर्टेंट बातों के ऊपर। फ्रेंड्स, आपकी सेहत कितनी अच्छी होगी ये 3 बातों पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। एक है सही तरह का खाना, दूसरा है सही समय पर नींद और आराम का ख्याल रखना, और तीसरा है एक्सरसाइज। अगर वजन बढ़ाना हो तो एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है, वजन घटाना हो तो भी एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। यहाँ तक कि बीमारियां दूर करने और फिट रहने के लिए भी एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है। बेदाग चेहरा, ग्लो स्किन और मजबूत बालों के लिए भी एक्सरसाइज करने को कहा जाता है। लेकिन आखिर किस फायदे के लिए कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए? क्योंकि एक्सरसाइज आप घर में करें या फिर पार्क में या फिर खेलते हुए या जिम में जाकर या अपना कोई निजी काम करते हुए, सभी तरह की एक्सरसाइज फायदेमंद होती हैं। लेकिन हर एक्सरसाइज का शरीर पर असर एक जैसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस किसान भाई को देखिए, ये जाने अनजाने ये एक ही तरह की एक्सरसाइज ही कर रहे हैं। अब इसे देखिए, ये भी एक ही तरह की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों एक्सरसाइज का शरीर पे एक जैसा असर होगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप बहुत पतले हैं तो वजन तो बढ़ाने के लिए आपको एक खास तरह की एक्सरसाइज करनी होती है। जिन लोगों का वजन बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो उसे वजन कम करने के लिए भी एक अलग तरह की एक्सरसाइज को फॉलो किया जाता है। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है तो उसके लिए भी एक्सरसाइज रूटीन अलग होती है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होती हैं जिसके जरिए शरीर में वो ताकत पैदा की जा सकती है जिसका एक नॉर्मल इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकता। झुके हुए कंधे और बिगड़े हुए बॉडी पोस्चर भी कुछ खास एक्सरसाइज की मदद से ठीक किए जा सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी होती हैं जो आपको डायबिटीज और दिल की बीमारी से बचाने में काफी हद तक मददगार होती हैं। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अपनी जरूरत के हिसाब से आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज कम और कितनी ज्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए। टोटल जितनी भी फिजिकल एक्सरसाइज होती हैं उसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहली एक्सरसाइज है स्ट्रेचिंग। इस एक्सरसाइज को आप एक तरह का योगा कह सकते हैं। इस एक्सरसाइज का मेन काम आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना होता है, इसीलिए ये एक्सरसाइज हर किसी को जरूर करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का सबसे पहला फायदा ये है कि इसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर सीधा और सही दिशा में होता है। अक्सर गलत तरीके से उठने और बैठने की वजह से कुछ लोगों के शरीर का पोस्चर पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं और बॉडी बीच से मुड़ी हुई दिखने लगती है, जिससे हाइट तो कम लगती ही है, साथ ही साथ इससे उस बंदे की पर्सनालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वॉल एंजल कोबरा स्ट्रेच एक्सरसाइज कुछ इस तरह की एक्सरसाइज हैं जो बिगड़े हुए पोस्चर को सीधा करने में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करती है। वर्कआउट को करने से पहले शरीर के जॉइंट्स को वार्म अप करने के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हैवी वर्कआउट के दौरान किसी भी तरह की इंजरीज होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे जैसी उम्र बढ़ती है तो शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है, जिससे बिना दर्द सहे कुछ लोगों के लिए उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, जो कि शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने को दर्शाती है। इसीलिए हर किसी को बुढ़ापे की तैयारी जवानी में ही कर लेनी चाहिए। कहने का मतलब यह है जो लोग शुरुआत से ही रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं उनकी बॉडी ज्यादा उम्र होने के बाद भी काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहती है, जिससे डेली लाइफ में किए जाने वाले किसी भी काम को अंजाम देने में काफी आसानी होती है। दूसरा है कार्डियो एक्सरसाइज, जिसे इंडोरेंस या एरोबिक एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। इस एक्सरसाइज में ज्यादातर आपके पूरे शरीर के अंग एक साथ हरकत में होते हैं, जिससे ज्यादा कैलोरी बर्न होती है और धीरे धीरे शरीर को जल्दी ना थकने वाली आदत होने लगती है। मिसाल के तौर पर जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स और हर वो काम जिसमें आपके शरीर का ज्यादातर हरकत में होता है, तो इन सभी एक्सरसाइज को कार्डियो एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई ऐसे निजी काम करते हैं जिसमें आपका शरीर हरकत में होता है तो उसे कार्डियो की एक्सरसाइज में ही गिना जाता है। कार्डियो एक्सरसाइज में आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होती है उसका शरीर पर उतना ही असर ज्यादा होने लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो इसे लो इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसका शरीर पर बहुत कम असर होता है। अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं यानी आपकी स्पीड थोड़ी सी ज्यादा है तो इसे मीडियम इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज में गिना जाता है। और फाइनली अगर आप दौड़ रहे हैं इसे हाई इंटेंसिटी कार्डियो एक्सरसाइज
एक्सरसाइज कहा जाता है, जिसका शरीर पे असर ज्यादा होता है। इसीलिए एक्सरसाइज की स्पीड आप अपनी उम्र और ताकत के हिसाब से रखें। कार्डियो एक्सरसाइज करने से दिल की धड़कन तेज होती है और पूरे शरीर में खून का दौरान तेजी से होने लगता है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ जाती है, जिससे आपकी सांसें भी तेज होने लगती हैं। आपके शरीर की कोशिकाओं की इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पीसीओडी और दिल से जुड़ी बीमारियां होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। हमारा सर, जो कि शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से पर होता है, नॉर्मली वहां तक खून का दौरान ठीक से नहीं हो पाता है। कार्डियो एक्सरसाइज करने से सर के ऊपरी हिस्से तक खून आसानी से पहुंचता है, जिससे बालों की जड़ मजबूत होती है और स्किन साफ होने लगती है। इतना ही नहीं, इससे आपका दिमाग भी बेहतर तरीके से काम करने लगता है। इस तरीके से एक्सरसाइज करने से शरीर के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स काफी मात्रा में रिलीज होने लगते हैं, जिससे शरीर के अंदर हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। जिन लोगों की हाइट बढ़ने की उम्र है, उन लोगों को कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स ठीक तरह से रिलीज हो पाते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा पसीना निकलने लगता है, जिससे रोम छिद्र खुल जाते हैं और स्किन के अंदर मौजूद गंदगी बाहर निकलने लगती है। इससे दाग धब्बे भी ठीक होने लगते हैं। वैसे तो कार्डियो एक्सरसाइज हर किसी के लिए फायदेमंद होती है, लेकिन अगर फिटनेस गोल के नजरिए से जिन लोगों को वजन घटाना है, उन्हें एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की एक्सरसाइज में शरीर से कैलोरीज ज्यादा बर्न होती है, जो कि शरीर से चर्बी कम करने में ज्यादा मददगार होती है। सेफ्टी और सावधानियां। कार्डियो एक्सरसाइज में जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, उसका शरीर पर असर ज्यादा होने लगता है, लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हाई स्पीड एक्सरसाइज को करने से पहले आपके शरीर को तैयार करना जरूरी होता है। इसीलिए शुरुआत के आपको 4 से 5 मिनट लो स्पीड में यानी धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि आपका शरीर हाई स्पीड में एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हो जाए और कोई भी इंजरी ना हो। जिन लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी है, उन लोगों को कार्डियो एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा स्पीड में नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड में एक्सरसाइज करने से आपका दिल खून को बहुत ही तेजी से नसों में छोड़ता है। लेकिन दिल की बीमारी वाले लोगों की नसों में पहले से ही ब्लॉकेज होने की वजह से जब खून नसों से होकर ज्यादा तेजी से गुजरता है, तो ब्लॉकेज वाली जगह पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होने लगता है, जिससे सीने में दर्द होने के साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए दिल के मरीज को एरोबिक एक्सरसाइज करना तो चाहिए, लेकिन हाई स्पीड में ना करके लो स्पीड से मीडियम तक ही रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल, वॉकिंग और जॉगिंग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हाई स्पीड रनिंग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उन लोगों को बहुत ज्यादा स्पीड वाली एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बेसिकली ये एक्सरसाइज आपके शरीर के स्टेमिना को बढ़ाने का काम करती है। इस एक्सरसाइज को 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो एक्स्ट्रा वजन उठाकर, जिसे वेट लिफ्टिंग के नाम से जाना जाता है, जैसे कि बेंच प्रेस, डंबल रो और लेग प्रेस। दूसरा तरीका वो है जहां शरीर के वजन को ही इस्तेमाल करके एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर पुशअप, पुल अप और स्क्वाट जैसी एक्सरसाइज। बेसिकली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज का नाम सुनकर ही पता चलता है कि ये एक्सरसाइज आपके शरीर के अंदर की स्ट्रेंथ यानी ताकत को बढ़ाने का काम करती हैं और इसी दौरान आपके शरीर के मसल्स फाइबर इंप्रूव होकर ज्यादा मजबूत होने लगते हैं, जिससे शरीर में लीन मसल्स मास की मात्रा बढ़ने लगती है और शरीर अंदर और बाहर दोनों जगह से स्ट्रॉन्ग होने लगता है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने अंदर से शरीर का मैक्सिमम बल लगाना पड़ता है, जिससे शरीर में प्रेशर क्रिएट होता है और शरीर में जमी गंदगी को आपका शरीर बाहर फेंकने लगता है, जिससे आपकी स्किन साफ होती है और यहाँ तक कि सारे इंटरनल ऑर्गन भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। सेफ्टी और सावधानियां। जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से पहले वार्म अप एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें अक्सर ही स्ट्रेच मार्क्स और कभी कभी जॉइंट पेन भी शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हैवी एक्सरसाइज करने से पहले 10 से 15 मिनट के लिए आपको अपनी उस मसल्स को स्ट्रेच करके वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए, जिसके लिए आप एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस तरह की एक्सरसाइज को करने से पहले आपको समय के साथ साथ धीरे धीरे वजन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यहाँ आपको अपनी कैपेसिटी का ख्याल रखना चाहिए। ना तो आपको इतना ज्यादा वजन उठा लेना चाहिए जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, और ना ही इतना कम वजन उठाना चाहिए जिससे कि शरीर पर कोई असर ही ना हो। इस एक्सरसाइज को अक्सर लोग गिनती बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी करते हैं, जिससे एक्सरसाइज को पूरे फायदे नहीं मिल पाते। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की लगभग सभी एक्सरसाइज को धीरे धीरे और सही फॉर्म में करना चाहिए। साथ ही एक्सरसाइज के दौरान शरीर को टाइट और सही दिशा में रखना भी बहुत जरूरी होता है, तभी एक्सरसाइज के आपको सारे सही रिजल्ट मिल पाते हैं। नंबर 4 है
बैलेंसिंग एक्सरसाइज। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये एक्सरसाइज आपके शरीर की बैलेंस करने की स्किल को इम्प्रूव करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ने से लड़खड़ा कर नीचे गिर जाते हैं, और जो कि ये दर्शाता है कि उस बंदे का अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं है, चाहे वजन उठाते वक्त हो और चाहे रास्ते पर चलते वक्त, बैठते या फिर उठते वक्त, या फिर कोई ऐसी जगह पर जहां जगह की कमी हो। इन सभी सिचुएशन में आपके कदम मजबूती से जमे रहने के लिए आपके शरीर पर आपका कंट्रोल रहना बहुत जरूरी होता है, और इस तरह का कंट्रोल बैलेंस एक्सरसाइज के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे तो बैलेंस एक्सरसाइज कई तरह की होती हैं, लेकिन अगर आप चाहें टेंडम स्टैंड, टेंडम वॉक और वन लेग स्टैंड जैसी एक्सरसाइज की शुरुआत आप कर सकते हैं। सभी बातों का कंक्लूजन यह है कि चार तरह की एक्सरसाइज में स्ट्रेचिंग और बैलेंसिंग एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, लेकिन कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपने फिटनेस गोल के हिसाब से करें। अगर आपको सिर्फ फिट रहना है तो आपको हफ्ते में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 3 दिन कार्डियो करें, और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आपको हफ्ते में 5 से 6 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। और साथ ही ये ख्याल रखें कि जो कि ये भाग दौड़ वाले खेल हैं या फिर काम या फिर कोई एक्सरसाइज होती हैं, उन्हें कम करना चाहिए, क्योंकि इस तरह बहुत ज्यादा तेजी से भाग दौड़ करने से शरीर से ज्यादा कैलोरी बर्न होती है, और ऐसे में आपको वजन बढ़ाने के लिए दिक्कत हो सकती है। हालांकि कभी कभी हफ्ते में एक आध बार अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको वजन घटाना है तो हफ्ते में 7 दिन आपको 20 से 30 मिनट कार्डियो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। और बेहतर यह है कि इन 7 दिनों में 3 दिन आपको ऐसे रखने चाहिए जब कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी चाहिए, लेकिन इस दिन आपको पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग परफॉर्म करके उसके बाद कार्डियो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए। इस तरह से एक्सरसाइज का ज्यादा बेहतर तरीके से आपके शरीर पर असर होता है। आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।